जी अस्सलाम वालेकुम। लेक्चर नंबर 19 आज हमारा, जो हम लोगों ने लास्ट लेक्चर किया था लेक्चर नंबर 18, दैट वाज अबाउट चेंजेस इन डिमांड। और उसके अंदर हम लोगों ने एक तो एक्सटेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन जो है डिमांड में वो स्टडी की थी, और उसके अलावा जो है वो सेकंड जो इसका पार्ट था उसका हम लोगों ने फर्स्ट पोर्शन यानी कि राइज़ इन डिमांड जो था वो स्टडी किया था। और राइज़ इन डिमांड आपको पता है कि किस वजह से जो है राइज़ एंड फॉल जो है डिमांड में आता है, जो हम लोगों ने एक्सटर्नल फैक्टर स्टडी किए थे। अब आपने राइज़ में तो हम लोगों ने यही देखा था कि एक चीज़ फैशन में है, एक चीज़ जो है वो कंज्यूमर के माइंड पे है, उसकी हैबिट में शामिल है, तो वो उस चीज़ को लाजमी कंज्यूम करेगा नो मैटर व्हाट इज़ द प्राइस। तो जो हमारा अब फॉल इन डिमांड है उसके अंदर उसका टोटली ऑपोजिट है। द फॉल इन डिमांड इज़ एग्जैक्टली ऑपोजिट टू द राइज इन डिमांड। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे जो एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं हमारे, इफ़ वी टॉक अबाउट एक्सटर्नल फैक्टर्स, तो वो हमारे कौन कौन से थे पीछे? वो हमारे पास था फैशन, हैबिट्स ऑफ कंज्यूमर, टेस्ट था उसका। तो जब डिमांड में फॉल आएगा तो ये किस चीज़ को डिपिक्ट करेगा कि जो फैशन है वो चीज़ अब फैशन में नहीं रही, या जो कंज्यूमर है उसकी आदत चेंज हो गई है, या उसका टेस्ट जो है वो चेंज हो गया। तो यहाँ पे अगर हम बात करें पेंसिल्स की तो यू कैन सी, अच्छा इसके अंदर दो कंडीशन जो हैं वो मीट होना ज़रूरी है। पहली तो ये है कि क्वांटिटी डिमांड एट सेम प्राइस हमने पहले देखनी है, प्राइस चेंज नहीं हो रही लेकिन क्वांटिटी डिमांड जो है वो फॉल कर रही है, क्योंकि फॉल इन डिमांड हमने देखना है ना। तो सेम प्राइस पर डिमांड क्यों चीज़ की कम हो रही है? क्यों? क्योंकि वो फैशन में नहीं है, या कंज्यूमर की हैबिट नहीं है, या उसका टेस्ट नहीं है। नेक्स्ट इज़ व्हेन क्यूडी रिमेन सेम एट लोअर प्राइस। अब प्राइस को अगर कम भी करें तो क्वांटिटी डिमांड जो है वो उसकी उतनी की उतनी रहेगी। क्यों? क्योंकि कंज्यूमर, हो सकता है कि वेदर चेंजेस हो, वेदर कंडीशन जो है उसकी वजह से भी थोड़ा अफेक्ट हो सकता है। क्योंकि जैसे आपने देखा होगा कि फॉर एग्जांपल गर्मियों में जो है वो सर्दियों के कपड़ों की डिमांड जो है वो कम हो जाती है, नो मैटर प्राइस जितनी मर्ज़ी उनकी कम हो जाए, लोग डिमांड नहीं करते। तो इसको हम पेंसिल से ही जो है वो लेके पेंसिल्स की एग्जांपल जो हम लोगों ने पिछली बार स्टडी की थी उसी को दोबारा स्टडी करेंगे, लेकिन विद द फॉल इन सम पॉइंट्स। सबसे पहले तो हमारे पास है पॉइंट ए और बी। ए और बी पे अगर हम स्टडी करें तो पेंसिल की जो प्राइस है उसको कांस्टेंट रखते हुए क्वांटिटी डिमांड को अगर देखें तो क्वांटिटी डिमांड जो है वो यहाँ पे फॉल कर रही है। ये क्वांटिटी डिमांड जो है ये राइज एंड फॉल क्यों आता है, इसके डिटर्मिनेंट्स हम अभी स्टडी करेंगे थोड़ी देर तक। लेकिन यहाँ पे हम लोगों ने क्योंकि फॉल शो करना था, पिछली वाली जो डायग्राम थी उसके अंदर आपने देखा राइज इन डिमांड थी, प्राइस को अगर कांस्टेंट भी रखते थे तो राइज आ रहा था। क्यों? क्योंकि वो चीज़ फैशन में नहीं थी, फैशन में थी। अब जो है फॉल इसलिए आ रहा है कि ये चीज़ जो है ये फैशन में नहीं है। फॉर एग्जांपल हो सकता है पेंसिल का कोई सब्सटीट्यूट आ गया हो, पेन आ गया हो कोई ऐसा अच्छा, तो उसकी वजह से जो है लोगों ने पेंसिल छोड़ के पेन को जो है वो कंज्यूम करना शुरू कर दिया। इस वजह से क्वांटिटी डिमांड डिक्रीज़ हो रही है एट द सेम प्राइस। अगर हम सेकंड पार्ट इसका देखें तो हम प्राइस को अगर डिक्रीज़ भी करते हैं तो क्वांटिटी डिमांड जो है वो उसकी रिमेन्स कांस्टेंट। ये कांस्टेंट क्यों है? क्योंकि अब पेंसिल की हो सकता है वो वैल्यू नहीं रही, क्योंकि उसकी जगह उसका कोई सब्सटीट्यूट आ गया, या वो चीज़ फैशन में नहीं रही, या कंज्यूमर का जो है वो थोड़ा सा एक जिसको कहते हैं कि लाइफ स्टाइल चेंज हो गया। तो ये आप इस तरह भी ले सकते हैं इसकी एग्जांपल कि एक बच्चा जो है जैसे 5 क्लास तक वो पेंसिल से काम करता है, लेड पेंसिल से, तो जब वो 5th क्लास से ऊपर जाता है 6-7 में तो उसको बॉल पॉइंट या वट एवर इंक पेन की ज़रूरत पड़ती है। तो यहाँ पे ये चीज़ें भी इफ़ेक्ट करती हैं। अगर हम इसकी डायग्राम देखें, लेट्स मेक इट अगेन, ये हमारे पास जो है ये एक्स एक्सिस पे मैंने आपको कहा था कि क्वांटिटी डिमांड हमेशा जो है वो एक्स एक्सिस पे ली जाती है, और वाई एक्सिस पे जो है इसकी प्राइस होते हैं या अदर जो चीज़ें होती हैं डिटर्मिनेंट्स वगैरह वो लिए जाते हैं। तो प्राइस जो है हमारी जो क्वांटिटी डिमांड है, यू कैन सी हियर 5-10, तो इसको हम 5-10 एक्स एक्सिस पे जो है इसके ये पॉइंट्स लेंगे, और जो प्राइस है वो 1 रुपीज़, 2 रुपीज़ एंड 3 रुपीज़। तो अब अगर हम इसको लोकेट करें, पहला टेबल अगर हम देखें तो उसके अंदर आप देखें प्राइस जो है वो सेम है लेकिन क्वांटिटी डिमांड डिक्रीज़ हो रही है। प्राइस फॉर एग्जांपल 2 पे जो है वो 10 थी क्वांटिटी डिमांड, तो अब जब सेम प्राइस को रखें तो फिर जो है क्वांटिटी डिमांड डिक्रीज़ हो रही है, यानी कि डिमांड का जो कर्व है वो D1 से डिक्रीज़ होके D2 पे आ गया।
ठीक है, दिस इज़ पॉइंट ए एंड दिस इज़ पॉइंट बी। ओरिजिनल जो पॉइंट है, इनिशियल जो पॉइंट है वो हमारा ए है, और जो हमारा मिड पॉइंट है वो हमारा बी है। और अब हम देखते हैं कि नेक्स्ट जो टेबल है उसके अंदर क्या, उसके अंदर जो है प्राइस 2 से जो है वो 1 पे डिक्रीज़ हुई है। ओके, और जब 1 पे हुई है तो क्वांटिटी डिमांड जो है वो 10 पे यहाँ पे कांस्टेंट है। तो इसका जो ये डिमांड का बनेगा वो ए बी एंड सी, ये सी पॉइंट है। दिस इज़ दी फाइनल पॉइंट। ए से सी, ए से बी और फिर ए से सी। आप देख सकते हैं कि ए की डिमांड, जो डिमांड कर्व डिक्रीज़ हुआ है उसके अंदर क्वांटिटी डिमांड सेम है, प्राइस के चेंज होने से बिल्कुल यहाँ पे जैसे क्वांटिटी डिमांड सेम थी। इज़ इट क्लियर? अगर यहाँ पे कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं कि ये जो पॉइंट्स हैं इनमें क्या, ये क्यों इस तरह है। सो आई विल एक्सप्लेन इट टू यू अगेन। लेकिन आपने यहाँ पे जो है ये बहुत एक आसान सा चेंज है। और फॉल क्योंकि हमने शो करना था तो ये फॉल है। एरो पहले जो था वो इस तरफ था लास्ट टाइम, अब जो है वो एरो डिक्रीज़ की तरफ आ रहा है। तो ये 3 पॉइंट्स हैं हमारे, और ये हमारा है फॉल इन डिमांड। सो दिस टॉपिक इज़ फिनिश्ड। अब हम देखेंगे राइज, जैसे हमने कल स्टडी किया परसों, और आज हम लोगों ने फॉल स्टडी किया। तो कॉजेज़ ऑफ राइज एंड फॉल इन डिमांड। तो सबसे पहला कॉज क्या होता है? चेंज इन इनकम। चेंज इन इनकम जो है वो आप देख सकते हैं कि व्हेन इनकम इंक्रीजेस, परचेजिंग पावर जो है वो कंज्यूमर की वो इंक्रीज़ हो जाती है। इनकम इंक्रीज़ होगी तो ऑटोमेटिकली जो पावर है कंज्यूमर की, परचेजिंग पावर ऑटोमेटिकली इंक्रीज़ होगी। तो जो चीज़ों की जो प्राइस है उसको देखते हुए अगर वो कांस्टेंट भी है तो उससे भी कंज्यूमर को कोई फ़र्क नहीं पड़ा। अगर वो इंक्रीज़ अभी फ़िलहाल हम राइस की बात करें, अगर वो इंक्रीज़ भी हो रही है तो भी कंज्यूमर को फ़र्क नहीं पड़ा, क्योंकि उसकी इनकम चेंज हो रही है तो उसकी परचेजिंग पावर बढ़ रही है। वो एक चीज़ अगर महंगी भी है तो उसको बाई कर सकता है। तो ये राइस शो कर है। हाँ, अगर इनकम जो है वो डिक्रीज़ हो रही है तो फिर जाहिर है उसकी परचेजिंग पावर भी डिक्रीज़ होगी। और जब परचेजिंग पावर भी डिक्रीज़ होगी तो जितनी मर्ज़ी चीज़ फैशन में हो, जितनी मर्ज़ी उसको हैबिट हो, या उसकी प्राइस भी डिक्रीज़ इवन के हो जाए, लेकिन उसकी जो डिमांड है वो कांस्टेंट रहेगी। ये इंक्रीज़ या डिक्रीज़ होगी या कांस्टेंट रहेगी। फिर हमारे पास है चेंज इन फैशन। जो चीज़ जैसे अभी हम लोगों ने स्टडी किया कि जो चीज़ फैशन में है उसकी तो डिमांड जो है वो राइज़ होगी, लेकिन जो चीज़ फैशन में नहीं है, प्रोवाइडेड उसकी प्राइस जो भी हो, एक चीज़ फैशन में ही नहीं है, कंज्यूमर उसको पसंद नहीं करा, तो वो उसकी डिमांड जो है वो डिक्रीज़ हो जाएगी, या फैशन जो है वो बहुत ज़्यादा अफेक्ट करता है। फिर चेंज इन वेदर। चेंज इन वेदर में जो है आप देख सकते हैं कि वेदर फॉर एग्ज़ाम्पल जब विंटर सीज़न होता है, इफ़ यू टॉक अबाउट विंटर सीज़न, तो यहाँ पे जो वार्म क्लोथ्स हैं उनकी डिमांड बढ़ जाती है। नो मैटर प्राइस उसकी बेशक जितनी मर्ज़ी ज़्यादा हो, लेकिन डिमांड बढ़ेगी। लेकिन अगर हम वही विंटर क्लोथ्स गर्मियों में अगर हम बाज़ार जाते हैं तो हमारी उसकी कोई डिमांड नहीं होगी, बहुत माइनर डिमांड होगी या ज़ीरो डिमांड होगी, प्रोवाइडेड उसकी प्राइस जितनी मर्ज़ी कम हो। तो दैट इज़ कॉल्ड फॉल इन डिमांड ड्यू टू चेंज इन वेदर। देन वी हैव change in population. This is the very important factor कि when population of a country increases the demand for all goods rises। तो इसका ये मतलब है कि कोई चीज़ एक फैशन में भी है और कंज्यूमर के टेस्ट पे भी डिपेंड कर रही है, लेकिन क्योंकि पॉपुलेशन में इजाफा हो रहा है तो उसकी जो है वो इंक्रीज़ जो है वो होनी शुरू हो जाएगी डिमांड उस चीज़ की। एक स्पेसिफिक कमोडिटी की अगर हम बात करें, और जैसे फॉर एग्जांपल आटे की अगर हम बात करें, क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ रही है तो आटा जो है वो ज़ाहिर है एक बेसिक नीड है, तो उसकी डिमांड जो है वो हर उस 365 डेज़ उसकी डिमांड कभी भी कम नहीं होगी, तो वो इंक्रीज़ ही होती चली जाएगी। हाँ, अगर किसी इलाके में पॉपुलेशन कम है तो फिर डिमांड जो ऑटोमेटिकली वो डिक्रीज़ हो जाएगी। फिर चेंज इन दी सप्लाई ऑफ मनी। एक इकोनॉमी के अंदर आप जब रहते हैं तो उसके अंदर जो है सप्लाई जो है मनी की वो जितनी ज़्यादा होगी, लोगों की परचेजिंग पावर जो है वो इतनी, ज़ाहिरी सी बात है कि कुछ लोग जो है अगर वो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ अवेल कर रहे हैं तो वहाँ पे उनको प्रॉपर जो है पेज़ मिल रही हैं, और हो सकता है पेज़ ज़्यादा हो, इंक्रीमेंट्स हो रहे हैं, इससे उनका जो एक लेवल है मनी सप्लाई का वो ज़्यादा हो रहा है। मनी सप्लाई का जब ज़्यादा हो रहा है तो उसकी वजह से लोगों का जो लिविंग स्टैंडर्ड है वो ज़्यादा हो रही है, उनकी परचेजिंग पावर जो है वो बढ़ रही है और वो चीज़ों की डिमांड कर रहे हैं, तो इसकी वजह से डिमांड जो है वो इंक्रीज़ हो रही है, राइज़ आ रहा है डिमांड में। और
अगर तो सप्लाई ऑफ मनी नहीं है एक इकोनॉमी के अंदर, तो लोग जो हैं उनकी डिमांड जो है वो कम होती जा रही है, क्योंकि मनी सप्लाई नहीं है मार्केट के अंदर, लोगों को पैसे नहीं मिल रहे, उनकी परचेजिंग पावर नहीं है, तो दे कैन नॉट बाय और दे कैन नॉट डिमांड अ कमोडिटी। देन अ चेंज इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम का मतलब ये है कि एक जैसे अगर मैं बात करूँ प्रोग्रेसिव टैक्सेशन की, तो प्रोग्रेसिव जो टैक्सेशन होती है उसके अंदर ये होता है कि टैक्स लगाए जाते हैं अमीरों से, जो इलीट क्लास होती है उस पर ज़्यादा टैक्स लगते हैं, फिर उन टैक्सेस से जो है डिफरेंट वेलफेयर स्कीम्स बनाई जाती हैं और उनको जो पुअर लोग हैं उनमें डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। तो इस तरह क्या होता है कि गरीबों अमीर जो इलीट क्लास है वहाँ से पैसा निकल के पुअर जो लोग हैं, जो गरीब लोग हैं उनके पास आ रहा है, तो परचेजिंग पावर जो है वो अमीरों की तो वैसी की वैसी है, लेकिन जो